वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर आज की कथा में राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा, हे दीनवत्सल, हे कृपालु, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से क्या फल मिलता है? हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरे ऊपर आप कृपा करके मुझे बताइए। वाल्मीकि बोले, हे नृप श्रेष्ठ, दीपदान का फल जानने के लिए एक कथा सुनाता हूं। यह कथा समस्त पापों को नाश करने वाली कथा है। हे राजन, अब सुनो। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। वो राजा ब्राह्मण प्रेमी, सत्संग प्रेमी, धार्मिक और समृद्धि में वो तो कुबेर जैसा था। उसकी पत्नी का नाम चित्रकला था और राजा श्री कृष्ण की पूर्ण निष्ठा से भक्ति करता था। एक दिन राजा चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य को देखा। मुनि का स्वागत कर उसकी पूजा की, उसको बैठने के लिए आसन दिया और मुनि को प्रणाम करके बोला, हे गुरुदेव, आज मेरा जन्म सफल हुआ। मेरा राज्य आज मैं आपको अर्पण करता हूं। हे प्रभु, उसका आप स्वीकार करो। हे गुरुदेव, मेरी तो इच्छा है मैं वन में जाऊं और प्रभु स्मरण करूं, ताकि मेरा ये जन्म और आने वाले जन्म सब का कल्याण हो। हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करो। मुझे मेरा जन्म जन्मांतर सुधारने की इच्छा है। अगस्त्य बोले, हे चित्रबाहु, तुझे धन्यवाद है। तेरी प्रजा भाग्यशाली है। आपके जैसे वैष्णव राजा प्रजा की जो रक्षा करता है, तो उससे ज्यादा प्रजा का भाग्य क्या होगा। हे राजन, मैं आपको आज्ञा देता हूं, इस राज्य को संभालो, इस राज्य के प्रजा की रक्षा करो। अब मैं जाता हूं, आपका कल्याण हो। उसकी पत्नी चंद्रकला को भी आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव और श्री कृष्ण में आप दोनों की भक्ति दृढ़ हो, इसे आशीर्वाद देकर जा रहे थे। तब चित्रबाहु बोला, हे महर्षि, आप तो त्रिकाल ज्ञानी हो, तो आप मुझे बताओ, ये वैभव, धन, संपत्ति, पतिव्रता नारी किस पुण्य के बल से मुझे प्राप्त हुआ? अगस्त्य बोले, हे राजन, आपके पूर्व जन्म का चरित्र मैंने सब देख लिया है। आप पूर्व जन्म में मणिग्रीव नाम के शूद्र थे और आपकी ये जो पत्नी है, वो पत्नी सुंदरी मन वचन कर्म से पति सेवा में तत्पर और धर्मनिष्ठ थी। आप तो पाप कर्म में रत थे, पूरा दिन पापाचार ही करते थे। इसीलिए आपके परिवार ने भी आपका त्याग किया और राजा ने आपका सर्व धन ले लिया और आपको राज्य में से निकाल दिया। और आप वहां से राज्य से निकलकर जंगल में जाकर अनेक जीवों को मारकर अपना पोषण करते थे। एक बार निर्जन जंगल में उग्रदेव नाम के प्रसिद्ध मुनि तप कर रहे थे। तप करते करते उसको प्यास बहुत लगी थी, किंतु सूर्य के ताप के कारण वो बेशुद्ध होकर गिर गए। आपने उसको देखा, अपने घर लाए और आप दोनों पति पत्नी ने पूरी रात उस मुनि की सेवा की। वो उग्रदेव मुनि सुबह होते होश में आए, तब आप दोनों पति पत्नी ने उसको प्रणाम किया और विनय पूर्वक कहा, हे भूदेव, आपके दर्शन करने से मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे सब पाप सब नष्ट हो गए।
हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कर, मैं आपको फल अर्पण करता हूं, इस फल का भी स्वीकार करो और हमें कृतार्थ करो। तब उग्रदेव मुनि बोले, मैं तो आपको पहचानता नहीं, मैं यहां कैसे पहुंचा? न मैं आपको जानता हूं। तब मणिग्रीव बोला, हे गुरुदेव, मैं मणिग्रीव नाम का शूद्र हूं, मेरे परिवार ने मेरा त्याग किया, इसीलिए मैं इस जंगल में आकर रहता हूं और ऐसे ऐसे अपने कर्मों का वृत्तांत कहने लगा। क्या क्या कहने लगा, उसकी बात हम आगे के अध्याय में करेंगे। इस अध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये त्रयोविंशतितमोऽध्यायः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।